I have around 42 members with me. हेलो गाइस, सुखल गया एक नया रेस्टोरेंट। ये बहुत एस्थेटिक है, इसके एक एक कॉर्नर ऐसे हैं वैसे हैं। तो शायद मुझे देखोगे झाड़ू वाड़ू लगाते रहूँगा, टेबल साफ करते रहूँगा। ठीक है, डे टाइम में आओगे तो शायद। हेलो प्रशांत, हाय। वेलकम टू डिकोडिंग जिंदगी। थैंक यू। सो अगर प्रशांत मैं आपसे बोलूं कि आप द ग्रूव के ओनर हैं, लेकिन नॉट एज द ओनर ऑफ ग्रूव, बट हम जानना चाहते हैं कि प्रशांत रियल लाइफ में क्या है। तो आप 15 सेकेंड्स हैं आपके पास, आप उस हिसाब से अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई वॉज नेवर लाइक, मैं कभी भी ओनर तो था ही नहीं और ना अभी भी हूँ। ठीक है, बिकॉज लाइक 24 आवर में शायद 5 मिनट भी ऐसे नहीं होते होंगे जहाँ पे मैं ओनर वाली फीलिंग ले पाता हूँ। बिकॉज आप कभी सुबह आओगे तो शायद मुझे देखोगे झाड़ू वाड़ू लगाते रहूँगा, टेबल साफ करते रहूँगा। ठीक है, डे टाइम में आओगे तो शायद सामान उतरवाते रहूँगा, कुछ करता रहूँगा। ठीक है, मे भी कई बार ऐसा होता है कि व्हेन गेस्ट अराइव, जब गेस्ट आते हैं उनके आने के पहले मैं चला जाता हूँ, जब मेरे मैनेजर्स वगैरह आते हैं तो। वाई सो? बिकॉज to get ready and all. Okay. Then I came usually, at least 4 days in a week. I come by 4 p.m. or 5 p.m. ठीक है, जब थोड़ा रश ज़्यादा हो जाता है। देन अगेन सेम थिंग, किसके टेबल पे क्या चल रहा है, कहाँ पे पानी नहीं गया, कहाँ पे मेन्यू नहीं गया, कहाँ पे ऑर्डर कितना टाइम लग गया, ये सारी चीज़ें देखता रहता हूँ। तो ओनर एनीवे नहीं हूँ। अपार्ट फ्रॉम डैट, कमिंग टू माई पर्सनल लाइफ, लुक, from last 3 months I'm running this restaurant. Before that I was in corporate. I was working as a financial analyst, born and brought up here only in Varanasi, then graduation from Delhi University, then MBA, then working in corporate in Pune, in Bangalore. So as of now I've never got the feeling of being owner of restaurant. ओके, Yeah. सो आपने कॉर्पोरेट लाइफ को छोड़ के रेस्टोरेंट बिजनेस स्टार्ट किया, तो व्हाट वाज दैट मोमेंट जहाँ आपको लगा कि मैं एक बिजनेस रन कर सकता हूँ या रेस्टोरेंट स्टार्ट कर सकता हूँ इन स्पाइट ऑफ बीइंग इन दिस जॉब नहीं, एरा? ऑनेस्टली बोलूँ तो आई वॉज नेवर अ 9 to 5 पर्सन. ओके, आई वॉज डूइंग जॉब बिकॉज कमिंग फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, जो फर्स्ट थिंग आप करते हो वो यही करते हो ना, पढ़ाई करते हो फिर जॉब खोजते हो. आई ऑल्सो डिड द सेम. इनिशियली बहुत अच्छा लगता था, बीइंग इन मेट्रो सिटी, वो फ्रीडम, वो सारी चीज़ें. ठीक है, हसलिंग इन ऑफिस, देन वीकेंड्स, फ्राइडे नाइट, सैटरडे नाइट, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती थी. Then later on in my life, like when I completed around 5-6 years in corporate, I was like, what I am doing, why I am doing, क्या सेविंग कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं पता था. ठीक है. Then I took a break of around 3 months. Okay, December 20, like in beginning of 2025, I took break from job. Okay. सो वो 3 महीने में आई वॉज लाइक कि यार बनारस में अगर कुछ छोटा भी कर सकता हूँ तो वो कर लेता हूँ. दैट विल बी मोर बेटर बिकॉज वर्किंग अगेन इन कॉर्पोरेट, पेइंग ह्यूज रेंट. ठीक है, देन कार की EMI, फिर क्रेडिट कार्ड की EMI, लास्ट में बचना कुछ नहीं. ठीक है, देन आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग. लाइक आई हैड नेवर थॉट कि कभी मैं रेस्टोरेंट खोलूँगा. रेस्टोरेंट तो कभी भी नहीं सोचा था. ठीक है, इवेंचुअली एक इंसिडेंट हुआ जहाँ पे मुझे लगा, आई गॉट मोटिवेटेड फॉर रेस्टोरेंट. आई वॉज ऑन अ ट्रिप. आई वेंट टू स्पीटी वैली. वहाँ से आ रहा था तो चंडीगढ़ में स्टे किया रात में. सुबह ये था कि यार चंडीगढ़ से बनारस आना था, तो आई थॉट चंडीगढ़ का ही कुछ लोकल ट्राई करते हैं. ठीक है, उसके लिए एक वहाँ पे जगह थी, पराठा, अमृतसरी पराठा वगैरह दे रहे थे, वो कुलचा दे रहे थे, सॉरी, कुलचा खाने गया था. तो वहाँ पे क्या था, एक बेसिक सा सेटअप था, पेड़ वेड़ थे और नीचे चेयर वेयर लगा के लोग खाना खा रहे थे और बहुत ज़्यादा क्राउड थी. आई थॉट यार ऐसे ही कुछ बनारस में करना चाहिए. मैं उसको बात किया कुलचा वाले से. ठीक है, कि भैया आप बताओ अपना सब दोगे क्या, मैं यही कुलचा सोच रहा हूँ बनारस में बेचूँ, बहुत डिमांड होगी, ये होगा वो होगा. ठीक है, उसने बोला ठीक है दे देंगे हम, 3 महीने के लिए अपना सब देंगे, आप अपने लोकल शेफ को ट्रेन कर लेना उतने दिन में. देन आई स्टार्टेड सर्चिंग फॉर प्लेस कि कहाँ पे कर सकते हो. द फर्स्ट थिंग दैट केम इन माई माइंड व्हेन आई वाज इन चंडीगढ़ ओनली, वो था कैंटोनमेंट में, होटल इंडिया के सामने एक स्पेस है, वहाँ पे एक रेस्टोरेंट है अभी. वो जगह आई मेरे दिमाग में, बट इवेंचुअली ये जगह मिली. नेवर थॉट कि ऐसी जगह पे ऐसा खोलूँगा. ठीक है, और सबसे मज़ेदार बात यह है कि आज के डेट में सब बेच रहा हूँ, कुलचा ही नहीं बेच रहा हूँ. यस, सो दैट वाज अबाउट योर क्वेश्चन.
ओके, सो आपने पढ़ाई वगैरह सब बाहर से की थी, जैसे अभी यूथ में क्या चल रहा है कि लोगों को लगता है कि बनारस में उतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लोग स्टडीज़ करने के लिए भी बाहर जाना ज़्यादा प्रेफर करते हैं रेदर दैन बीइंग हियर एंड बीइंग विद द पेरेंट्स। एक टैबू चल रहा है कि आप पेरेंट्स के साथ रह के पढ़ाई नहीं कर सकते या करियर नहीं बना सकते, और वाराणसी सिटी को लोग, अगर मैं बाहर की दुनिया की बात करूँ तो लोगों को लगता है यहाँ पे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या यहाँ पे वो करियर सेट नहीं हो पाता है, तो उस बारे में आपकी क्या राय है, क्योंकि आप बाहर आके आए? Look, if you talk about having career in corporate, having career and career in corporate, both are different things. Okay. If you talk about having career in corporate, then of course Varanasi doesn't have that kind of opportunities. Why so? Because we don't have any IT field, we don't have any IT park. The nearest IT park, to Varanasi is in Lucknow, and that too, Lucknow IT park is also limited by, I guess, 5-10 companies. Okay. Now coming to opportunities or generating some source of income or doing some business in Varanasi, then try to understand, like आप last data देखोगे of Varanasi, ठीक है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप अपने किसी भी शहर में या धरती के किसी भी कोने में कुछ सोचते हो कि अच्छा ये करना चाहिए, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि उस शहर में हो क्या रहा है. ओके, इफ़ यू टॉक अबाउट वाराणसी, ठीक है, नॉट ओनली इंडिया, वर्ल्ड के भी टॉप 10 जगह जो होंगी जहाँ पे मैक्सिमम टूरिस्ट जा रहे हैं, उसमें भी वाराणसी है. लास्ट ईयर 147 मिलियन, दैट इज़ 14 करोड़ 70 लाख, इतने टूरिस्ट आए थे बनारस में. आप दूसरे तरीके से बताओ तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, अपार्ट फ्रॉम मुंबई मुझे एक शहर बताओ आप जहाँ पे 2 से ज़्यादा ताज होटल हो. अपार्ट फ्रॉम मुंबई नहीं है. कोई भी नहीं है. ठीक है, बनारस में 2 अभी चल रहे हैं, तीसरा अभी बन रहा है, और 1-2 प्रपोज्ड है. ठीक है, टोटल आई गेस 4 to 5 ताज होटल. ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वो शहर नहीं है जहाँ पे आप कॉरपोरेट करियर बना सकते हो, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना बिजनेस फ्लो है इस शहर में. टोटल कैंटोनमेंट में जहाँ पे हम लोग अभी बैठे हैं, यहाँ पे टोटल 800 गाड़ियाँ चलती है डेली, टूरिस्ट व्हीकल्स डेली, जिनका काम है यहाँ से टूरिस्ट को लेना, जाके घाट पे दर्शन कराना या जहाँ भी वो दर्शन करते हैं, इंक्लूडिंग फॉरेनर्स एंड इंडियंस. ओके, सो नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन कि यूथ अगर वो सोचता है कि भाई बनारस में क्या है और एक टबू है, तो ट्राई टू अंडरस्टैंड ये होता है. जब आप Tier 2 या Tier 3 सिटी में कभी भी होते हो, तो आपको हमेशा अट्रैक्ट करता है मेट्रो सिटी, लाइक बीइंग इन पुणे, बैंगलोर, और फॉर डैट मैटर एनी सिटी. ठीक है, वो लाइफ बहुत अट्रैक्ट करती है कि यार कॉलेज जाएंगे, बाहर जाएंगे, वहाँ से फिर जॉब करेंगे, फ्लैट में रहेंगे, फ्रीडम होगी, सारी चीज़ें होती है. मेजरली जितने भी हम लोग हैं सब आते हैं एक ट्रेडिशनल फैमिली से, एक वाराणसी माइंडसेट फैमिली से. तो यहाँ पे ऑफ कोर्स रात के 9-10 बजे के बाद फ्रीडम नहीं है कि भाई आप घूमते रहो, और वो सही भी है. ठीक है, वो अट्रैक्ट करता है, बट विद द टाइम जब आप समझते हो चीज़ों को और डीपली समझते हो, तो यू अंडरस्टैंड कि एंड ऑफ द डे वो मेट्रो लाइफ में जो आप कर रहे हो, एक फ्लैट है उसमें जब बैचलर हो आप, तो कभी 4 लोग के साथ, कभी 6 लोग के साथ हो, या एक पीजी में हो. ठीक है, फिर आप एक अर्न कर रहे हो, आप सारे एक्सपेंसेस देख करने के बाद जब दिवाली होली पे घर भी आना है, तो आपको फ़्लाइट नहीं मिल रही है, ट्रेन के तो टिकट छोड़ दो आप, फ़्लाइट के बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. एक एवरेज इंसान की सैलरी चली जाती है सिर्फ फेस्टिवल पे अपने सिटी में आके वापस जाने में. तो इट्स मोर बेटर कि यू कैन क्रिएट समथिंग इन योर सिटी ओनली. आई फील गुड अबाउट what I'm doing as of now. Why so? Because the package on which I started my career. As of now, I have around 42 members with me. Okay, we 42 team of 42 working together, and I feel proud that okay, at least because of me, because I took this initiative, and as of now 42 परिवार जो है वो हम लोग सब लोग इससे चल रहा है आज के डेट में. दैट इज़ द बिगेस्ट फीलिंग फॉर मी एंड अचीवमेंट फॉर मी. मैं पर्सनल लाइफ में कुछ भी जॉब कर लेता, किसी भी पोजीशन पे चला जाता, बट वो मैं खुद के लिए कर रहा होता, किसी और के लिए नहीं कर रहा होता. ठीक है, नाउ आई एम डूइंग दैट फॉर अराउंड 42 पीपल. सो दैट आई बिलीव कि ज़्यादा अच्छा है. कमिंग टू नेशन बिल्डिंग में किस तरह से हेल्प हो रहा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. एज ऑफ नाउ वी आर पेइंग समवेयर अराउंड मोर देन 1 लाख GST अ मंथ. ठीक है, तो एक अपॉर्चुनिटी जो हमने जनरेट की, एक बिजनेस जो हमने खड़ा किया, विथ इन 3 मंथ नाउ वी आर पेइंग नेशन, वी आर सपोर्टिंग आवर कंट्री एज अ टैक्स दैट एनी normal person or individual can do best in their capacity is to pay taxes, or do something, generate some business through which tax can be given to government.
And as of now, we are paying a direct tax as in GST around 1 lakh, more than 1 lakh in a month. So that I feel is more better. And I can say something, okay, चलो पढ़ा लिखा, जॉब किया, एक्सपीरियंस लिया, now अपने शहर के लिए, यहाँ के लोगों के लिए और अपने खुद के लिए भी कुछ कर रहा हूँ. Okay, that's Which great. is any day better than being in corporate. It's better to employ people than being an employee. Yes. Yeah, that's the quote. Okay, so moving on, when I say the word जिंदगी, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या वर्ड है और इसको आप कैसे डिफाइन करेंगे अपने लाइफ में? जिंदगी, पता नहीं, उतना फिलोसफल तो नहीं हूँ, फिर भी मेरे समझ से मैं बताऊँ, वर्ड जिंदगी इज लाइक अनप्रेडिक्टेबल, अप एंड डाउन. दिस two things are the most constantly associated word with जिंदगी. Why so? Let me tell you again. Okay. जब मैं छोटा था, ठीक है, जब स्कूल में था, मैंने एक पिक्चर देखी, सॉरी एक सीरियल आता था, अदालत, रोनित रॉय था. मुझे भूत चढ़ा, वकील बनूंगा, ठीक है. मैं सोचा वकील बनूंगा बड़ा होके. एक दिन पापा कचहरी लेके गए, सही में देखा वकील वाला काम, मैं कहा नहीं बनूंगा. फिर पिक्चर आई सिंघम, सिंघम देखा, मैं सोचा पुलिस बनूंगा. फिर पुलिस का काम देखा, मैं कहा ये भी नहीं हो पाएगा. फिर मुझे भूत चढ़ा कि बिजनेसमैन होना चाहिए, ठीक है. पढ़ाई लिखाई किया, MBA किया, मुझे लगा था कि बहुत बड़ी प्रोफाइल मिलेगी, कंपनियां पागल हो जाएंगी कि इसको रख लो, ठीक है. एंड ऑफ द डे होता ही ऐसा था कि 10 इंटरव्यू में एक में कहीं सेलेक्ट हो गया तो हो गया, और उसमें भी जो पढ़ाई किया MBA, वो डायरेक्ट वो वाली तो जॉब मिलती नहीं है, ठीक है. एंड ऑफ द डे आप कर कुछ और रहते हो, पढ़ाई कुछ और रहते हो. नेवर थॉट कि उसके बाद कई डाउन्स भी आएंगे, देन कभी वापस से बिजनेस में जा पाऊँगा. आया तो यू नो अगेन सेम थिंग, अप एंड डाउन एंड अनप्रडिक्टेबिलिटी. एंड बीइंग यू नो स्ट्रॉन्ग एंड calm in those situations are the biggest thing that you can do in your जिंदगी. That's what I feel. Okay, that's great. तो अगर मैं बोलूँ कि ज़िंदगी आपने बताया आपके लिए क्या है, तो आपको क्या लगता है कि आपने अपनी ज़िंदगी कितनी डिकोड कर ली है, कितनी परसेंटेज में या कितने वे में? अभी तक I guess 10%. 10%, that's great. Max 10%. Maximum 10%. तो 1/3 जिंदगी नहीं, I guess अराउंड 50% जिंदगी तो जी ली. अभी इतनी जल्दी? 60 के बाद जीना ही नहीं है मुझे. तो 50% जी ली, उसमें 10% डिकोड कर पाया. That's the ratio. नहीं, हम लोग तो चाहेंगे आप 100 साल जिए. हम नहीं चाहेंगे. ओके, तो टॉकिंग अबाउट ज़िंदगी की तो एक बात रही. अगर हम आज के यूथ की बात करें तो सोशल ट्रेंड बहुत ज़्यादा चला है. जैसे सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं. आप अपने रेस्टोरेंट्स में भी देखते होंगे कि लोग आते हैं, फ़ोटो क्लिक करते हैं एंड पोस्ट करते हैं. डू यू रियली थिंक कि वो आपको किसी वे में हेल्प करता है, या वो कहीं ना कहीं यूथ को उसके मेन पाथ से डाइवर्ट कर रहे हैं? Look, talking about social media is a very vast topic. Okay, it can have different opinions for everyone. Like पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड दोनों है. द बिगेस्ट पॉजिटिव साइड अबाउट सोशल मीडिया इज़ नाउ पीपल आर एबल टू एक्सप्रेस. ओके, आज के 15 साल पहले हो सकता है कि आप एक्सप्रेस नहीं कर सकते थे, कि आप पॉडकास्ट कर सकते हो, आप यू नो कंटेंट क्रिएट कर सकते हो. नाउ यू हैव अ प्लेटफॉर्म टू एक्सप्रेस योर सेल्फ. मे बी यू नो निष्ठा कुछ और कर रही होती, कहीं और खोई होती. नाउ शी हैव अ प्लेटफॉर्म. Now coming to other youth, okay, yes, of course I see a lot of youth coming to restaurant here at this place, okay, clicking photo, maybe making some content, and I feel good about it. End of the day, you know, those contents of them are helping this restaurant as well, because visibility आती है उससे. At the same time they are able to express. I can see कि भाई you know biggest thing about social media, इंसान पहले क्या होता था, बहुत हेजिटेट करता था बोलने में. हो सकता है किसी के अंदर कोई टैलेंट हो, कुछ हो, बट उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था. नाउ एवरी प्लेस, एवरी कैमरा इज अ अपॉर्चुनिटी फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल. सो दैट आई फील कि इट्स वेरी गुड थिंग. ओके, या तो आपके यूथ मैंने ये भी देखा कि जो भी आते हैं उनके बहुत ऑनेस्ट रिव्यू रहते हैं. वो जितने भी फोटोज़ जाती हैं, मतलब कोई भी पेड प्रमोशन के अंदर में नहीं है, सब एकदम ऑनेस्ट वाले हैं. अब ये तो बात रही जो हम लोग एज अ कस्टमर आ रहे हैं, एक रैशनल ऑडियंस की तरह देखें तो हम लोग ये आते हैं कि यहाँ पे खाना सर्व हो रहा है, एम्बियंस बहुत अच्छा है. और टू बी ऑनेस्ट मैं पर्सनली बोलना चाहूँगी कि यहाँ का ये जो नेचुरल एम्बियंस है और ये कैंटोनमेंट एरिया, ये एड ऑन करता है. बट
एक लाइफ होती है बैक हैंड में भी, जो आप जीते हैं, स्टाफ के साथ जीते हैं, आप घर पे जीते हैं, तो उस बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? लुक, फर्स्टली टॉकिंग अबाउट दैट थिंग ना, देखो आप ये जो जगह है, ठीक है, आप खुद यहाँ पे बगल में नियर बाई के हो आप, ठीक है, यू हैव बीन हियर, मेरा भी बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहीं पे है, वी हैव बीन एसोसिएटेड विद दिस प्लेस फ्रॉम लॉन्ग, दो कभी अंदर नहीं आया था मैं इसमें, इस कैंपस में, बिफोर टेकिंग दिस लैंड फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। सो नॉट टॉकिंग अबाउट बैक एंड स्टोरी, ठीक है, बैक एंड तो बहुत बैक से है, बिकॉज इस जगह को रिकन्स्ट्रक्ट कराना, सारी चीज़ें इसको प्रॉपर बनवाना, ठीक है, वो किया मैंने, ठीक है, बिफोर यू नो गिविंग एक्सेस टू एनी गेस्ट, किसी भी गेस्ट के अंदर आने से पहले सारे सारे काम हमने करा है। इसमें आपको मैं बताऊं कि जब इसको क्रिएट करना था, ठीक है, इसका डिज़ाइनर भी मैं ही हूँ, आर्किटेक्ट जिसे कह सकते हो आप, ठीक है, दो बाई प्रोफेशन आई एम नॉट आर्किटेक्ट। The first thing that I used to do before I got acquisition of this land, okay, you know, जब ये ज़मीन मुझे मिली उसके पहले 2 महीने पहले से मैं आता था और डेली 4 घंटे 5 घंटे यहाँ पे बैठता था, इस पेड़ के यहाँ पे डेली 4-5 घंटे बैठता था और सिर्फ सोचता रहता था कि जब काम चालू करूँगा इसमें तो ऐसे बनाऊँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, ठीक है। द रीज़न कि ये ग्लासेस इस तरह से मैंने क्यों लगाया, बिकॉज आई वॉन्टेड कि द मोमेंट यू एंटर इन दिस प्रॉपर्टी यू कैन सी थ्रू आउट द प्रॉपर्टी एंड यू कैन सी दैट ग्रीनरी। इतनी ग्रीनरी होने के बाद भी आप बिलीव करोगे, समवेयर अराउंड 8 लाख आई हैव इन्वेस्टेड इन प्लांट्स, 8 लाख रुपए के पेड़ और लगाए मैंने। मेरा नर्सरी वाला भी बोला भैया इतना तो कोई होटल में नहीं लगाता जितना आपने रेस्टोरेंट में लगा दिया छोटे से, बट और सारे यूनिक है, जैसे एक पारस पीपल है हमारे पास, एक 41 ईयर्स ओल्ड, ठीक है, छोटा सा है बट 41 साल पुराना पेड़ है। पीछे यहाँ पे ये टपेरी जो दिख रही है 35 ईयर ओल्ड प्लांट है, ठीक है। तो ये सारे यूनिक प्लांट खोज खोज के इनके कलेक्शन बनाए हूँ, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम डैट कमिंग टू अदर बैक एंड स्टोरीज या ऑनेस्ट रिव्यूज़ की जो आप बात कर रहे हो, ठीक है। लुक, एज ऑफ नाउ इफ वी टॉक अबाउट वाराणसी एंड कैसे यहाँ पे बिजनेसेस प्रमोट हो रहा है, समवेयर आई डोंट लाइक दैट वे, पर्सनली आई डोंट लाइक दैट वे। वाई सो, बिकॉज लेट्स से एक इन्फ्लुएंसर है, ठीक है, वो सुबह हैंडपम्प का कर देगा, ठीक है, दोपहर में आप देखोगे तो वो किसी साड़ी की दुकान का कर देगा प्रमोशन, शाम होते होते आप देखोगे तो वो मिठाई गोलगप्पा किसी भी चीज़ का प्रमोशन हो रहा है, एंड एक ही ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। हाँ, हेलो गाइस, सुख गया एक नया रेस्टोरेंट, ये बहुत एस्थेटिक है, इसके एक एक कॉर्नर ऐसे हैं वैसे हैं, और मुझे पर्सनली बड़ा नफरत है इस वर्ड से, एस्थेटिक। भाई कुछ भी खोल दो, एक पर्दा भी लगा दो, बहुत एस्थेटिक है, वाह भाई कहाँ से। और आज की जनरेशन में हम लोग में बहुत ज़्यादा ये आ गया है, एस्थेटिक, सब कुछ एस्थेटिक नहीं है, ठीक है। मैं एक सिंगल बार इस रेस्टोरेंट को, द ग्रोव वीएनएस को, कभी भी एस्थेटिक नहीं बोलता हूँ, ठीक है। एस्थेटिक इज समथिंग कि वो आप बोल के किसी को नहीं बता सकते हो, वो फील हो, ठीक है, वो फील हो सकता है। मैं सिंपल बोलता हूँ भाई, नेचर थीम्ड है, ठीक है, क्लोज टू नेचर रेस्टोरेंट है, वी आर ट्राइंग टू गिव यू अ एस्केप, जहाँ पे आप सिटी, रस, कॉज, उन सारी चीज़ों से निकल के एक सुकून भरे टाइम में आ पाओ, ठीक है। अभी लाइक आप देख पा रहोगे मेरे बैकग्राउंड में आप बैठे हो, क्योंकि इंसान बना ही इसलिए है। आप कभी भी एक नदी के किनारे चले जाओ, समंदर के किनारे चले जाओ, पहाड़ के आगे चले जाओ, एक नेचुरल कामनेस आता है इंसान के अंदर, एक अजीब सी एक शांति आती है, उसके लिए आप कुछ कर नहीं रहे होते हो, वो खुद पे खुद आती है, ठीक है। सो वो एक क्रिएट करने की कोशिश किया हूँ। अब इसको आप कोई भी नाम दे दो, बट दिस इज़ द रीज़न कि मैं कभी भी पेड प्रमोशन के लिए नहीं गया। A lot of influencers, creators, and everyone is amazing. All the creators are amazing. They are doing amazing work. They are the reason many businesses are getting opportunity to highlight themselves. Nowhere I want to offense any creator here, but I feel कि मैं आपको कुछ पे कर दूँ या कॉम्प्लीमेंट्री खाना खिला दूँ, उसके रिटर्न में आप प्रमोट कर दो मुझे, तो ऐसा प्रमोशन नहीं चाहिए मुझे, ओके। आई वांट कि भाई आपको अच्छा लग रहा है, आपको सही लग रहा है, आपको खाना अच्छा लग रहा है, आपको जगह अच्छी लग रही है, आप खुद ही प्रमोट कर दोगे, एक नॉर्मल गेस्ट खुद ही प्रमोट कर देगा,
किसी कंटेंट क्रिएटर की ज़रूरत नहीं है उसके लिए। यस, कंटेंट क्रिएटर कहाँ पे हेल्पफुल होता है, लेट्स से मेरा कोई एक साइड है जो मैं चाहता हूँ गेस्ट देखे, लेट्स से मैंने कोई नई डिश ला दी, कुछ भी ऐसा कर दिया, ठीक है। कुछ कंटेंट क्रिएटर्स है जिनको दे आस्क कि वी रियली लाइक योर प्लेस, हमें बहुत अच्छी लगी आपकी जगह, हम प्रमोट करना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं। आई सेड ओके, यू आर इन्वाइटेड, ठीक है। यू ऑर्डर वॉट एवर यू वॉन्ट, आप कुछ भी ऑर्डर करो, मे बी जस्ट बिकॉज यू आर पुटिंग सम एफर्ट, फ्यू थिंग्स कॉम्प्लीमेंट्री वी विल गिव यू, ठीक है, बट नॉट completely complimentary, few things we will give you, and even after that if you like the food that you had ordered and if you actually like the ambience, तभी आप प्रमोट करना, वरना हम पलट के आपसे पूछने भी नहीं जाएंगे कि भैया हमने आपको कुछ कॉम्प्लीमेंट्री दिया था, आपने क्यों नहीं किया, बिकॉज अच्छा लगे तो ही करना। दिस इज़ वॉट आई फील, एंड दैट्स वाई मैंने किसी भी क्रिएटर को पेड प्रमोशन के लिए नहीं बुलाया अभी तक यहाँ पे। यस। और मैंने ये भी देखा है कि जैसे घाट बहुत ज़्यादा प्रमोट हो गए थे, तो घाट पहले हम लोग बचपन में जाया करते थे फॉर सुकून, अब सुकून का एस भी नहीं रह गया उधर, और अब कैंटोनमेंट एरिया में ये पॉजिटिविटी है कि आपको यहाँ पे सुकून मिल जाता है, नेचर है, देन रिवर साइड भी है, तो आपको हवा भी बहुत अच्छी मिलती है और वो नेचुरल है सब कुछ। ओके, हैविंग सेड दैट, अगर मैं पॉइंट पे आऊँ कि यहाँ पे जो आवागमन जिसको हम लोग बोलते हैं, जो पब्लिक है वो बहुत कम आती है एज कम्पेयर टू मेन सिटीज़, तो आपका नेचर का तो ठीक है, आपका टारगेट था, बट व्हाट अबाउट द कस्टमर बेस? कस्टमर बेस एज इन ट्राई टू अंडरस्टैंड ना वन बेसिक थिंग, ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे लोग नहीं आते या यहाँ पे अगल बगल में लोग हैं नहीं हैं, एंड अगेन सेम थिंग, ठीक है। यहाँ का सबसे बड़ा यूएसपी क्या है कि द मोमेंट यू एंटर इन दिस एम्बियंस, ओके, यू स्टार्ट टू रियलाइज कि अरे मैं शहर से कहीं दूर आ गया, ठीक है, समवेयर डिफरेंट, ओके, एंड फॉर दैट पीपल आर, छोटा सा शहर है हमारा, एक कोने से दूसरे कोने जाओगे तो भी 15 किलोमीटर उतने में ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल टू कम हियर, ओके। यस, ऑफकोर्स घाट इट्स समथिंग लाइक कि सबको जाना ही वहाँ पे, BHU के स्टूडेंट्स हैं या नॉर्मल लोग हैं, किसी का कोई गेस्ट आ गया तो वो भी बोलता भाई घाट पे लेके चलो, इसलिए घाट पे रस ज़्यादा है, ऑफकोर्स रहेगा। बट यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे मैक्सिमम लाइक लोकल गेस्ट आते हैं। यस, जो घूमने भी आए बनारस वो भी काफ़ी ज़्यादा आते हैं, बिकॉज सारे होटल अगल बगल है तो वो भी बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं। बट अगेन इफ़ यू आर क्रिएटिंग समथिंग एंड इफ़ यू आर ऑफरिंग सम वैल्यू टू पीपल, they are bound to come, they will come, because if you are doing something very honestly, let me tell you how exactly we are doing यहाँ पे। जब हमने ओपन भी नहीं किया था, जब हमारे शेफ आए थे, जब हमारा टेस्टिंग फेज चल रहा था, ठीक है, जैसे यूजली होता गया है कि रेस्टोरेंट खुलने के पहले एक टेस्टिंग फेज चलता है जिसमें आपके सारे डिशेस बनते हैं, आपके लोग खाते हैं और उसका फीडबैक देते हैं, ठीक है। सो इन दैट टेस्टिंग फेज ओनली वी हैड डिसाइडेड कि वट एवर वी आर गोइंग टू सर्व दैट इज़ गोइंग टू बी हाईली क्वालिटी, ठीक है, लाइक पनीर या फॉर डैट मैटर नॉन वेज आइटम्स या मटेरियल जो हम यूज़ करने वाले हैं वो सबसे जो प्रीमियम हो सकता है वही करेंगे। एम्बियंस, लोकेशन, क्वालिटी एंड प्राइसिंग, ये चार हमारे 4 मेन पिलर्स थे जिस पे हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया। आज की डेट में यहाँ पे जो पनीर आता है शायद ही कोई रेस्टोरेंट होगा जो उतना महंगा पनीर खरीदता होगा, बिकॉज हमारी एक ही कंडीशन है कि एकदम 100% प्योर होना चाहिए पनीर, उसमें कुछ भी मिलावट नहीं, ये नहीं। सेम बहुत सारी चीज़ें मैंने सीखी भी, एज यू ऑलरेडी नो कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस हॉस्पिटलिटी का नहीं है, ठीक है। सो लाइक एक दिन एक इंसिडेंट बताता हूँ, एक गेस्ट आए, उन्होंने बस इतना बोला कि आप अपने कोल्ड कॉफ़ी में हर्शीज़ का चॉकलेट नहीं यूज़ कर देंगे, राइट। नेक्स्ट डे से हर्शीज़ का चॉकलेट हम यूज़ कर रहे हैं, वो गेस्ट आया कि नहीं वापस हमें नहीं पता, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली वो नहीं आई वापस कभी, ठीक है, बट उसके नेक्स्ट डे से हम आज तक हर्शीज़ का ही चॉकलेट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस लाइक पास्ता था, हमने बनाना स्टार्ट किया, विद द टाइम आई गॉट टू नो अबाउट डेल मोंटे ब्रांड, ठीक है, जो आई गॉट टू नो कि भाई वो बेस्ट पास्ता होता है, ठीक है, जो तुरंत बॉयल होने के बाद वो बहुत सॉफ्ट होता है, मुंह में गल जाता है, वो पास्ता आज के डेट में यूज़ करता हूँ। थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा है तो उसका बेस डेली बनता है सो दैट फ्रेश पिज़्ज़ा सर्व कर पाए। सेम वही होता है जितने भी नॉन ड्यूरेबल आइटम है, नॉन ड्यूरेबल एज इन कि पनीर हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया,
ये सारी सब्जियां हो गई, ये सारी चीज़ें क्या है, दे आर बाउंड टू गेट डैमेज विद द टाइम, ओके। सो इनका हम कोशिश करते हैं, हमारी पूरी कोशिश होती है कि सेम डे कंज्यूम करें, डेली ये आए। लाइक आज के डेट में कोई भी गेस्ट आके मुझे बोले कि भाई आप अपने पनीर का बिल दिखाओ, मैं एवरी सिंगल डे का बिल दिखा सकता हूँ, एवरी सिंगल डे, कि हमारे यहाँ एक एक दिन फ्रेश आता है, विथ प्रूफ, विथ रिसिप्ट, विथ एवरीथिंग आई कैन शो। इवन सीसीटीवी फुटेज भी चाहिए होगा कि दिखाओ कब पनीर आया, तो वो भी आई कैन शो देम, ठीक है। सो वो डिसिप्लिन हम लेके चल रहे हैं, वो ऑनेस्टी हम लेके चल रहे हैं बैक एंड पे, ठीक है। उसका रिजल्ट आ भी रहा है, ठीक है। एंड आई होप कि वो एक दिन मैसेज पास ऑन गेस्ट तक भी होगा। ऑलरेडी काफ़ी गेस्ट ये जान चुके हैं कि वी आर सर्विंग बेस्ट क्वालिटी फूड टू देम। टेस्ट इज़ समथिंग कि वो हो सकता है कि कोई हमसे अच्छा दे सकता है, उस पर मैं गारंटी नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। बट ये क्वालिटी इज़ समथिंग जो हमारे एंड में हाथ में हमेशा रहता है, क्योंकि टेस्ट तो ऑफकोर्स सबको पसंद आ रहा है, बट टेस्ट अगेन एक ऐसी चीज़ है, कोई अच्छा बना सकता है, कोई कम अच्छा बना सकता है, बट एटलीस्ट जो एक चीज़ मेरे हाथ में कि क्वालिटी मेंटेन करके चलूँ, दैट आई एम डूइंग फॉर श्योर। दैट्स ग्रेट। या